वो आप पढ़ लीजिएगा बाद में, इस तरह से डिटेल में दिया है। टिल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट। तो अभी तक सब ठीक ठाक है, आपको समझ में आया? 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। हाँ, तो अनुमान प्रमाण जो है ना और प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा नहीं कि वो टोटली गलत है, लेकिन परफेक्ट नहीं है वो। प्रत्यक्ष प्रमाण जिससे हम ज्ञान लेते हैं वो भी है, लेकिन वो शब्द प्रमाण के अधीन होना चाहिए। आप रास्ते से चल रहे हैं तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं रास्ता ठीक ठाक है मैं चलूंगा नहीं, ऐसा नहीं ना। गवर्नमेंट ने पहले लिख के रखा है ये रास्ता है, चलना चाहिए हमें, वहां से आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस रास्ते से चलते समय मुझे क्या देखना क्या नहीं देखना है। वो शब्द प्रमाण बताता है कि यहाँ वहां मत देखो, सीधा अपना रास्ता देख के चलते रहो, राइट। यहाँ वहां कुछ देख लिया आपने, किसी पिक्चर का बड़ा बोर्ड, हरे कृष्ण, नया पिक्चर आया है, मेरे जमाने का तो नहीं है, मैं तो अभी दादाजी बन गया हूँ, लेकिन लगता है थोड़ा देखना पड़ेगा क्या चल रहा है आजकल। ऐसी जिज्ञासा करोगे तो गए काम से फिर। सो लाइक दैट, इस तरह से ये पूरा इसको दिया है प्रभुपाद ने, 3 प्रकार के प्रमाण एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको। नाउ फाइनली उसके बाद फिर अब अगर 7वें पॉइंट में जाएंगे, वापस 2 प्रकार के ज्ञान का कैटेगरी देते हैं प्रभुपाद जी। 7वां पॉइंट मिला आपको सबको ऑनलाइन? 7वां पॉइंट मिला, राइट? ऑफलाइन वालों को मिला? भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं। हाँ, भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निगमनिक और अगमनिक। इसको बोलते हैं आरोह पंथ और अवरोह पंथ, शास्त्रिक भाषा में, राइट। आरोह और अवरोह अगर आपको लिखना, ये आगे मिलेगा, हाँ आगे दिया है प्रभुपाद ने। आरोह मतलब नीचे से ऊपर जाना और अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना, राइट। आरोह और अवरोह, राइट। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं उसी को कहा जाता है निगमनिक और अगमनिक। और प्रभुपाद जो कहते हैं निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त है, राइट। यानी कि एक ऐसा ज्ञान है जो ऊपर से आपको आता है, मतलब यानी कि वेद हमको बताते हैं कि मनुष्य क्या है, मर्त्य है, मतलब मर जाएगा वो, राइट। और प्रभुपाद जी कहते हैं आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त प्राणी है, हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते, आप इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त है, राइट, बराबर है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि क्या मनुष्य मरते हैं, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। कर सकते हैं कि आप? तो पहला विधि है ज्ञान पाने के लिए नीचे से ऊपर 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 तक जाना, संशोधन करते करते करते, रिसर्च करते करते। अच्छा, वेद कहते हैं कि मेरी घर के लोग कह रहे हैं या फिर पड़ोसी कह रहे हैं कि आदमी क्या है, मरते हैं, जो मैं चेक करना चाहता हूँ कोई मरता है क्या, तो कितना इंतजार करना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति मरता है कि नहीं देखने के लिए किसी को एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ये मर नहीं रहे, कब मरेगा देखते हैं। अब कितना इंतजार करेंगे उसके मरने का। और बाद में मरने वाला है वो, तो आप नीचे से रिसर्च करते 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 ऊपर कब तक पहुंचेंगे। इसीलिए ऊपर से जो पहले से कहा गया है कि इंसान मरने वाला है, स्वीकार कर लो, राइट। सो प्रॉपर आगे कहते हैं उसको, यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि मनुष्य मरते हैं, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक न देखा हो, राइट। ये भी आपके विचार आएगा। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने फिर वो ब्रह्म संहिता का कोटेशन दिया है कि अगर हम इतने इतने तेज गति से भी अगर हम ढूंढने का प्रयास करें इस संसार को, ये रिसर्च करना चाहें, तो भी हम जान नहीं पाएंगे कि जगत क्या है, राइट। ये संसार क्या है, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं शोध कार्य में ढूंढने के लिए, ये संसार क्या है, जगत क्या है, कितने ग्रह तारे, लेकिन अभी तक कुछ ठीक ठाक से मालूम नहीं पड़ा है उनको। कितनी योनियां, ये भी उनको मालूम नहीं है, लेकिन हमको पहले से मालूम है 84 लाख योनियां करके, राइट। शास्त्र में सब कुछ दिया गया है। तो इन 2 विधियों को कहा जाता है आरोह और अवरोह। आरोह यानी कि नीचे से ऊपर जाना, ये विधि क्या है, ठीक नहीं है, कितना रिसर्च करेंगे आप, कितना ढूंढेंगे। लेकिन अवरोह यानी कि ऊपर से जो ज्ञान आता है, बेसिकली जो प्रभुपाद पहले से जो पॉइंट बनाते जा रहे हैं कि हमें श्रुति से ज्ञान लेना चाहिए, वेदों से ज्ञान लेना चाहिए, जो ऊपर से डिसेंड होता है हमारी तरफ,
वो अगर हम ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारा समय बचेगा और हम लोग फटाफट समझ पाएंगे कि हम कौन है, संसार क्या है, राइट। इस तरह से तो प्रभुपाद ने आगे उसको इलेबोरेट किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वापस एसी पूरा कंप्लीटली बंद कर दिया, चालू कीजिए, सफोकेट हो रहा है थोड़ा सा, पूरा मत बंद कीजिए ना, उसको थोड़ा कम टेम्परेचर पे रखिए, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? आरोह पंथ अवरोह पंथ, ऑनलाइन वाले भक्त सब क्लियर है? हाँ, आरोह और अवरोह, राइट। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, राइट। आप इतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, सिंपल आरोह और अवरोह, राइट। उसी को कहा गया निगमनिक और आगमनिक, राइट। सो नाउ इतना बताने के बाद फिर देन प्रभुपाद देते हैं 8वां पॉइंट, आपको आगे मिलेगा 8th पॉइंट, संशोधन का उद्देश्य, राइट। तो हम लोग इस संसार में संशोधन करते हैं, इस संशोधन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य किसकी खोज करना है? कृष्ण की खोज करना है ना। और गीता में कृष्ण बोलेंगे 15.15 में 15वें श्लोक के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वसचाम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानापहनम च वेदेश सर्वैर अहम वेद वेद्यो। वेदों के माध्यम से किसे ढूंढना चाहिए? मुझे ढूंढना चाहिए, राइट। कृष्ण को ढूंढना चाहिए, ये उद्देश्य है। और आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो विस्तार किया प्रभुपाद ने, क्योंकि मैं इतना सब पढ़ूंगा तो फिर आपकी कभी आगे क्लास आगे बढ़ेगी ही नहीं। आप लोग उसको पढ़िएगा, राइट, कि वेदों का संशोधन का उद्देश्य क्या है। वेदों के माध्यम से हमें कृष्ण को ढूंढना है, कृष्ण को जानना है, राइट। अब अगर आप आगे जाएंगे 9वें पॉइंट में, पॉइंट नंबर 9 आगे लिख के दिया है मैंने, उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी, और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि वेद कितने हैं? हरे कृष्णा, वेदों की शाखा हमने देखी ना, इतना सारा, मतलब 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब कुछ वेदों के पार्ट है। कितने उपनिषद पढ़ेंगे आप, कितने पुराण पढ़ेंगे? एक आपको दिया है भागवत पुराण, वो भी पढ़ के कितने लोगों ने पूरा भागवतम पढ़ा है बताइए अभी तक? हरे कृष्णा। ऑफलाइन में एक भी भक्त का हाथ ऊपर नहीं है, ऑनलाइन अच्छा एक जन ने पढ़े हैं। ऑनलाइन में कितने लोगों ने पूरी भागवतम पढ़ी है कंप्लीट? प्रभुपाद जी की बोल रहा हूं मैं, गीता प्रेस वाली नहीं। यस प्रभु जी, पढ़ी है। हाँ, एक भक्त। हरे कृष्णा। मैंने भी पढ़ी है प्रभु जी। 2 भक्त। हरे कृष्णा। 130 में से 2 भक्त। यस प्रभु जी, मैं भी पढ़ा। 3 भक्त 130 में से। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने भी पढ़ा है भागवत, पहले ही पढ़ा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये हमारे ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं कि ये बराबर है क्या? इसको पहले वेरीफाई करना चाहिए। पढ़े तो बहुत गिने चुने लोग हैं, कम लोग हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतना आसान नहीं होता है इतने सारे वेदों का अध्ययन करना, और पढ़ने के बाद भी हमें कितना समझ में आया वो हमें मालूम है, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन है। लेकिन आप उनके भक्तों से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है, ये रहे वे कृष्ण, उन्हें स्वीकार करो, यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। अभी विचार कीजिए, सारे वेदों का निचोड़ अगर निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरे विश्व भर में कितने लोग महामंत्र का जाप करते हैं? बहुत ही कम, है ना। ऐसे कितने सारे लोग रहेंगे जिन्होंने वेद भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े, लेकिन शास्त्र का मर्म भक्तों के संग के अलावा समझ में नहीं आ सकता आपको। शास्त्रों का मर्म 4 नियम 16 माला और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लेना और भगवत परायण जीवन जीना, ये सारांश है, सारे इसेंस, सारे भक्ति लिटरेचर, सारे जितने भी पढ़ाई करेंगे आप, जो भी करेंगे उसका सारांश क्या है? 4 नियम 16 माला, जो भी घर में लेंगे प्रसाद बना के लीजिए और भगवत परायण जीवन व्यतीत कीजिए, ये उसका उद्देश्य है। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य को नहीं समझता है वो वेदों के अर्थ को अभी तक समझ नहीं पाया है। ऐसे कितने लोग हैं वेदांती बड़े बड़े जो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ये सब नाम जप करके ये सब डिस्को डांस क्या करते रहते हैं आप लोग? ऐसा इस्कॉन वालों को बोलते हो डिस्को डांस। अरे भैया, कलयुग का विधि यही है, डिस्को डांस करना, लेकिन किसमें? नाम कीर्तन में, पॉप में जाकर नहीं। लेकिन लोग समझते नहीं है, राइट, क्योंकि ये किसको समझ में आएगा? जिसको
वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई है। आप चैतन्य चरित्र में देखेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना, इतने बड़े विद्वान पंडित थे। जब महाप्रभु उनको देखा, उन्होंने कीर्तन करते नृत्य करते बोले कि ये सन्यासी इतना जवान वेदों का अध्ययन नहीं करेगा तो कैसे ये स्टडी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वेदों का अध्ययन करके जो निचोड़ निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो अगर हमें मालूम ना पड़े, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे 1 घंटा बात करेंगे और डॉक्टर बाद में बोलेगा ठीक है घर चले जाओ अभी तो 1 घंटा बात करने का फायदा क्या हुआ आपका? डॉक्टर 1 घंटा आपसे चर्चा करेगा तो आपको दवाई भी देना चाहिए ना। ऐसा नहीं ना कि डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाएंगे आप, नहीं ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद दवाई लेने के बाद ठीक होंगे आप। तो संसार में आज ऐसा चल रहा है, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं यहाँ वहां, लेकिन जब तक आपको विधि नहीं प्राप्त होगा प्रॉपर कलयुग का, जो कि नाम संकीर्तन है ना, हम आध्यात्मिक क्रियाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। राइट। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, इसलिए डिवोटी के शरण में रहिए, भक्तों के आश्रय में रहिए, तभी हम माया से बच सकते हैं, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति शास्त्री केवल पंडित बन के हम माया से नहीं बच पाएंगे। भक्ति शास्त्री कीजिए ये जानने के लिए कि माया से बचने के लिए भक्तों का संग चाहिए, ये समझने के लिए हम लोग भक्ति शास्त्री पढ़ाई कर रहे हैं। राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने 9 पॉइंट एस्टेब्लिश किया और फाइनली लास्ट का 10वां पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, वेदों का विभाजन। तो ये विस्तार से इसको एलैबोरेट किया है प्रभुपाद ने, सिंपल है पढ़ने के लिए। इसका सारांश है कि कलयुग के प्रारंभ में वेद व्यास ने एक वेद का 4 वेद किया, राइट, ताकि लोगों को समझ में आए। अभी एक वेद जो कॉम्प्लिकेटेड था सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 4 भाग बनाए उसके। राइट। प्रभुपाद ने पूरा लिख के दिया है, उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, ऋक्, साम, अथर्व तथा यजुर। तब इन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिए। फिर उन्होंने महाभारत लिखा, रामायण लिखा, बहुत सारी चीजें की उन्होंने, ये सब कुछ संकलन किया। राइट। और बाद में लिखा है कि वो संतुष्ट नहीं थे ये सब करने के बाद, फिर उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत लिखा अपने गुरु नारद मुनि के उपदेश के ऊपर। राइट। और श्रीमद् भागवतम क्या है, जो वेदांत सूत्र है उसके ऊपर की गई टिप्पणी या फिर व्याख्या, कमेंट्री, उसी को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। यानी कि श्रीमद् भागवतम कोई साधारण लिटरेचर नहीं, आप बोलेंगे भागवत पुराण। कोई बोलता है आपने वेद पढ़े क्या? वेद, आप बोले हम वेद के जो मूल वेद होता है ना, वेदांत सूत्र है ना, जो व्यासदेव ने लिखा हुआ है, उस वेद के ऊपर जो कमेंट्री है उससे भागवतम कहा जाता है। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वेद ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग इनडायरेक्टली। लेकिन भागवतम पढ़ने से हमें ज्यादा समझ में आता है भगवान कौन है, भक्त कौन होता है। डायरेक्ट वेद पढ़ने जाओगे समझ में आएगा क्या? वेदांत सूत्र कभी देखो वो खाली सूत्र रूप में रहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बस इतना लिखा रहता है। अभी ब्रह्म कौन है, अथा तो ये सब संस्कृत शब्द पहले ढूंढने पड़ेंगे आपको। संस्कृत का ग्रामर पढ़ाई करने के लिए कितने साल लगते जानते हैं? 12 साल संस्कृत पढ़ाई करो, फिर उसके बाद फिर वेद पढ़ो। अब प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, यहाँ पे सीधा अनुवाद दे दिया और अर्थ दे दिया तात्पर्य में। इसका अर्थ क्या है, उतना पढ़ के लोग, छोटे छोटे बच्चे मंगल आरती में आके जंप मारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि उनको वेदों का सार मिल गया। और बड़े बड़े पंडित, हम वेदांती है। अच्छा जाप करते क्या? नहीं, हम जाप नहीं करते, हम खाली वेद पढ़ते रहते हैं। तो आपने वेदों का सार कहां प्राप्त किया है? वेदों का सार क्या है? भगवान के नाम का जाप करना। कलयुग की विधि वही है ना। कलो हरि कीर्तनाथ, द्वापरे परिचर्यायाम, है ना, त्रेतायाम, ये तो मैं रिवर्स पढ़ रहा हूं इस श्लोक को, रिवर्स ऑर्डर में। सतयुग में ध्यान करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में अर्च वगैरह की आराधना करके, कलयुग में नाम संकीर्तन करके हमारा उद्धार होगा। ये जिसको मालूम पड़ा उसको वेद का सार मालूम पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने उसको एलैबोरेट किया है, आप लोग पढ़ लीजिए उसको बाद में। कि फाइनली जब उन्होंने वेदांत सूत्र का कमेंट्री लिखा श्रीमद् भागवत के रूप में, उसको लिखने के बाद वो संतुष्ट हो गए कि हाँ अभी मैंने कुछ तो लिखा है जो लोगों के लाभ में आ रहा है। और इसका विवरण आपको डिटेल में भक्ति वैभव कोर्स में अगर कभी आप ज्वाइन करेंगे बाद में, तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में मिलेगा, अध्याय नंबर 4, 5, 6, इन 3 अध्यायों में इसका डिटेल विस्तार किया गया है जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन है जिसमें 10 पॉइंट कवर किए गए हैं और एस्टेब्लिश किया गया है कि हमें भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों करना चाहिए। इसलिए पहले ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए बिगिनिंग में, फाउंडेशन यहां से बनता है।
तो आप लोग डायरेक्ट भक्ति और समृद्धि सुनते हो, हमें तो रस लेना है, ऐसा नहीं होता बाबा। रस लेने के पहले अपने आपको इंजेक्शन लगाओ। कौन सा इंजेक्शन? महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर व्यक्ति बीमार है तो एंजॉय कर सकता है क्या? नहीं। डांस कर सकता है क्या? तो हमें पहले ठीक होना पड़ेगा। हम ठीक कैसे होंगे? नाम कीर्तन करके, वैष्णव सेवा करके। और नाम कीर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जानना पड़ेगा नाम कीर्तन कहां से आया है, ये किसने दिया है ये। तो इसको ढूंढने के लिए आप लोग वेद टटोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भक्त का आश्रय लेना है। श्रील प्रभुपाद जैसे वो बताएंगे कि आपके अंदर 4 दोष है, उन दोष की वजह से आप ना कोई ठीक से ज्ञान दे सकते हैं, ना आप समझ भी सकते हैं। देखिए, हम अगर वेद पढ़ने जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा हमको, लेकिन जब हम किसी भक्त के मार्गदर्शन में, श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो समझ में आता है, और फिर हमें आसान हो जाता है इन तथ्यों को समझना। इसलिए इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करते हैं। फाइनली लास्ट में लिखते हैं, लास्ट के 3 लाइनों में, अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें, जो गुरु शिष्य परंपरा में आई हुई है। हरे कृष्ण। क्लास खत्म नहीं हुई है? हाँ, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, अभी और 1 घंटा है। अच्छा है बोल रहे हैं। तो अभी तक किसी का कुछ प्रश्न, कुछ समझ में आया नहीं आया? बोलिए। इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है पूरा। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? इतना तेज क्यों हो रहा है आज ऐसी? इसका पंखा बंद नहीं होता है क्या? प्रभु जी, अवरोह जरा फिर से बताइए। आरोह अवरोह को वापस जाना। आप में से कोई समझाना चाहेगा जो अभी पढ़ चुके, समझ चुके हैं, और कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन? आरोह क्या होता है और अवरोह क्या होता है? वो भी मैं बताऊं? कौन किस? भक्ति लता प्रिया माता जी। हाँ बोली माता जी। आरोह और अवरोह, अवरोह का अर्थ है कि नीचे से ऊपर से नीचे आना, तो निगमनिक हो गया वो। तो अवरोह में क्या होता है कि हम लोग जो वेदों में या शास्त्रों में जो दिया हुआ है जो ज्ञान कि मनुष्य मर्त्य है, जैसे उदाहरण के लिए कि मनुष्य मर्त्य है, तो वो हम लोग उसी तरह स्वीकार कर लेते हैं। और अवरोह यानी हम स्वयं खोज करने लगते हैं कि मनुष्य मरता है बोला तो हम सभी प्रकार के मनुष्य को का संशोधन करके हम लोग, मतलब ये उदाहरण के तौर पे कि सभी ये संशोधन करेंगे और खोज निकालेंगे कि अरे सचमुच मरते हैं कि नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, और उसमें शाश्वती भी नहीं है कि हमें क्या मिले, कब मिलेगा उसका रिजल्ट, परिणाम कब मिलेगा। तो बेटर है कि हम लोग निगमनिक, ये पद्धति है वो शुद्ध पद्धति है। तो जिसने प्रश्न पूछा तो उन्हें समझ में आया? हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ नहीं इतना नहीं समझ में आया है। प्रभु जी शॉर्ट में बता दूं? हाँ बताइए। अच्छा, शॉर्ट में अवरोही मतलब अवरोही माता जी वो पद्धति है जो हमारे वेद में लिखा है, जो हमारे आचार्यों ने कहा है। आरोही मतलब ये दुनिया के जो भौतिक लोग ने खुद अपना बनाया है वो। सिंपल भाषा में, अगर आपको डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा कि आपको ये बीमारी है, ये दवाई लो, अगर आप बीमार है तो आप अगर दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर आपको लिख के देगा तो। लेकिन आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर रुको जरा, मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ क्या हुआ है मुझे, जरा मैं थोड़ा सा 2 दिन और चेक करता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ, आप बीमार गिर जाएंगे। बेसिकली आप अपने अपूर्ण इंद्रियों से रिसर्च करके कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते पूर्णतः। डॉक्टर यानी कि वेद इस समय यहाँ पर, या गुरु या वेद जो हमें देंगे चुपचाप स्वीकार कर लो, तो आपका समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, और आप बाकी काम में अपना दिमाग लगा सकते हो, है ना, सिंपल भाषा में इस तरह से। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए ब्रो।
आठवां जो था संशोधन का उद्देश्य था, उसमें आप बोले थे 15वां श्लोक। कौन से अध्याय का 15वां श्लोक है? गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। 15वां अध्याय। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, ऑल सेट टू गो टू नेक्स्ट। सॉरी, तो इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे ईश स्तुति को। हमारे पास 1 घंटा है, होपफुली इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ, जो ऊपर से हमें प्राप्त होता है। हाँ, यस। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज होता है ना ये टर्म बहुत सारा सुन के, निगमनिक, अवगनिक, आरोह, सिंपल भाषा में कहने का अर्थ ये है जो वेदों से ज्ञान आता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो 4 दोषों से परे है, उसमें 4 दोष नहीं है। और जो ज्ञान मतलब वेदों के अलावा और कहीं से भी आता है, ये संसार के किसी ने भी बनाया हुआ है, वो दोषपूर्ण है, वो ज्ञान हमें परिपूर्णता नहीं दे सकता। राइट, ये इसका सारांश है। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू ईश स्तुति। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग अभी तक उसको समझ गए। इसके प्रश्न मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक, जिसको आप अभ्यास करके फिर इसकी परीक्षा जो होगी बाद में करेंगे, हम लोग उसको देंगे आपको ग्रुप में। तो उसके बाद हम लोग फिर अभी बिगिन करेंगे ईश स्तुति को। मंत्र 1 को प्रारंभ करने के पहले क्या है? ईश स्तुति है। राइट, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ इन्वोकेशन, मतलब मंगलाचरण जैसा है। मंगलाचरण जैसे हम लोग करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य मंगलाचरण करते, वैसे ये मंगलाचरण है ईशोपनिषद का। राइट, तो ईश स्तुति, इस श्लोक को हम एक साथ पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओके, अनुवाद ऑनलाइन वाले भक्त पढ़ेंगे अनुवाद। राम कृष्णानंद प्रभु, आप पढ़ेंगे अनुवाद। माइक अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, माइक अनम्यूट नहीं किया आपने। माइक हाँ, आवाज आ रही? अभी आ रहा है, बोलिए। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका अनुवाद है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण है। अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां अद्भुत होती है, वे पूर्ण रहते हैं। हरे कृष्ण। इस पूरे श्लोक में आपको खाली पूर्ण 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 यही सुनने को आया होगा। अब बोलेंगे ये क्या श्लोक है? ये पूर्ण वाला श्लोक है। पूर्ण 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 पूर्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ आपको धीरे धीरे समझेगा, है ना, कि क्या कहना क्या चाहते हैं। राइट, पहला तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान परिपूर्ण है। राइट, इतना समझ में आया, भगवान में कोई अपूर्णता नहीं है। अब फिर कहते हैं क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जो भी बाहर निकलता है, यानी कि उनसे प्रकट होता है, वो भी क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। राइट, जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये दृश्य जगत, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया क्या है? अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। लेकिन लोग गाना बनाते हैं, दुनिया बनाने वाले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेमांगी राधा माता जी कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ अभी आएगा मजा। ये हिंदी ठीक है ना, आप मराठी लग रहा है, मराठी है, कोई बात नहीं। इकाई मतलब यूनिट, घटक मराठी में उसको बोलते हैं, घटक। ठीक है, इसलिए साथ में मराठी का पुस्तक भी रखिएगा। आप मराठी है तो मराठी पुस्तक रखिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसके लिए उदाहरण देता हूं मैं आपको। या प्रॉपर उदाहरण देंगे लेकिन हम उदाहरण लेते हैं। आम के पेड़ से आम का फल निकलता है, बराबर है? आवाज नहीं आ रही। झूम से आवाज निकलती है। आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? देखो भाई सबको आवाज आ रही है, आपके झूम में कुछ तो अपूर्णता है, उसको पूर्ण बनाइए आप। आम के पेड़ से निकलने वाला जो फल है आम का जो गुठली होता है, अभी आप लोग आम खाएंगे ना, सीजन आ रहा है ना, अगर उस गुठली को ठीक से लगा दिया जाए जमीन में और उसमें से अगर एक पेड़ निकले आम का, तो उस पेड़ को भी आम आ सकते कि नहीं आ सकते? बराबर है। अब इसका दूसरा उदाहरण देते हैं हम। ये मोबाइल है, ये किसने बनाया है? साइंटिस्ट ने बनाया है, कारीगर ने बनाया है। साइंटिस्ट मतलब कि कारीगर है। इस मोबाइल से और एक मोबाइल निकल सकता है क्या? निकलेगा क्या? लेकिन आम के पेड़ से आम का पेड़ निकलता है। इतना तो समझ में आया कि भगवान ने जो भी संसार में बनाया है वो ऐसा बनाया है कि उससे और चीज सेम डिक्टो कॉपी निकल सकता है बाहर उसका, राइट? हम जो बनाते हैं वो क्या है? अपूर्ण है। भगवान जो बनाते हैं वो क्या है? पूर्ण है। ये ऐसी किसने बनाया है? हरे कृष्ण। जो चाहते हैं वो होता ही नहीं है। चाहते हैं कि हमें स्विट्जरलैंड वाला एटमॉस्फेयर मिले, लेकिन ये माथेरान लेके जाता है हमको बार बार, बोलता है इंडिया में चले जाओ, राइट? हरे कृष्ण। सचमुच कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें, हवा दे रहा है तो। हाँ तो इसमें वो सेटिंग रहेगा कुछ तो। एक काम करो ना, सिक्योरिटी को बुला लो। कैसे? हाँ जी, प्रेशर हाई कर दिया, लेकिन पंखा आ रहा है। फैन बंद कर, जिसमें फैन लिखा हुआ ना बटन है। नहीं, फैन सबसे पहले रिसेप्शन मुझे होता है, मेरा सेंसर बहुत एकदम तगड़ा है। ओके एनीवे, जो चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब ऑनलाइन के वक्तों, सॉरी ऑफलाइन के वक्तों का क्लेश है। हर जगह क्लेश, संसार में क्लेश है। ऑनलाइन वाले बोल रहे होंगे हमको ऑनलाइन है, बेचारे हम लोग दूर है कहीं पे, ऑफलाइन वाले बैठे होते हैं तकलीफ है। कोई बात नहीं, संसार दुख में है, ठीक है। तो हाँ, ये उदाहरण दिया मैंने आपको। आम के पेड़ से आम निकलता है और परिपूर्ण निकलता है। यहाँ पे प्रभुपाद भगवान भी कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस दुनिया में कोई भी अपूर्णता नहीं है, संसार परिपूर्ण है, कंप्लीट परफेक्ट है। अब हमें क्यों इनकम्प्लीट लगता है या हमें क्यों लगता है कि अपूर्ण है, ये हम तात्पर्य में इसकी छानबीन करेंगे, प्रभुपाद जी बताएंगे हमको। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं अनुवाद में, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, राइट? इतना तो समझ में आया आपको? उसके बाद कहते हैं चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कृष्ण ने अगर 4 आम के पेड़ बना दिए तो अरे अभी मेरा ना शक्ति खत्म हो गया, 4 पेड़ बना दिया मैंने, अभी मैं और नहीं बना सकता, ऐसे कृष्ण नहीं बोल सकेंगे। बोलेंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड है। आप समझे कि नहीं समझे? कृष्ण से कितने अवतार निकलते हैं, लेकिन कृष्ण ये नहीं होता कि अरे मेरे से अवतार निकल गया अभी मैं कम हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। कृष्ण अपने स्वरूप स्थिति में बने रहते हैं। ये होते हैं भगवान, राइट? ये भगवान का कैपेसिटी है। इतना समझ में आया आपको? हाँ, तो अभी इन्हीं पॉइंट्स को तात्पर्य हम इसको 1 बाय 1 इलैबोरेट करेंगे। इसके मैंने फोटो आपको दिया नहीं है तो मैं लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं। सबसे पहला पैराग्राफ जो है, उस पैराग्राफ को टाइटल है भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ जो वहां से स्टार्ट होता है, परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको पहला टाइटल है पैराग्राफ को भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। ठीक है, भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। मिल गया? ओके डन। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके
शाश्वत होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है जो उनकी शाश्वत तथा ज्ञान को सूचित करता है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। आप लोग बोलेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहे हैं? सत चित चित सत 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 चित चित। ये कंप्यूटर में कीबोर्ड दबाते हैं, है ना, टक टक कट 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 टक टक कट कट, क्या हो रहा है ये अगर आपको टॉपिक समझा तो आपका फाउंडेशन बनेगा आगे गीता समझने के लिए, शास्त्र समझने के लिए। ये नहीं समझे आप तो आप जिंदगी में कभी शास्त्र नहीं समझ पाएंगे, अनलेस गुरु आकर जबरदस्ती, मतलब कृपा से आपके, मतलब ये भी कृपा ही है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है शास्त्र का समझने के लिए। कई वर्षों तक हम लोग मतलब कंक्लूजन हमको मालूम पड़ गया कि जाप करना है, लेकिन जाप कैसे कहां से आता है ये भी हमें समझना जरूरी है। रसगुल्ला खाया आप लोगों ने, लेकिन ये रसगुल्ला अगर आपको हाथ में कोई लाके दे, फ्री में दे, आप खा लेते, मजा भी आता है। लेकिन जब आपको पता चले कि ये कैसे बना हुआ है, ये कहां से आया है, कितनी मेहनत लगी है, कितना इसके पीछे श्रम खर्च हुआ है, तो आप उसे खाते समय बोलेंगे बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं, इतना मेहनत करके लोग बना के मुझे दिए हैं लाकर, भगवान को भोग अर्पण कराकर। तो हमारा एप्रिसिएशन उसके लिए बढ़ जाता है। प्रभु जी प्लीज स्क्रीन शेयर। स्क्रीन में कुछ नहीं है माता जी, पूरे पुस्तक में ही है। ऑनलाइन वाले सारे डिवोटीज, स्क्रीन में कुछ नहीं है। हम लोग अभी इस समय आपकी जानकारी के लिए ईश स्तुति में है। कहां पे है? ईश स्तुति का हमने अभी अनुवाद ले लिया है। अगर आप कोई ब्रेक करने गए थे कहीं पे, मुझे पता नहीं। हाँ, ईश स्तुति में पहला पैराग्राफ हमने उसके ऊपर टाइटल लिख लिया है, भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार, उसके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, तो 3 चीजें आपने सुनी होंगी, हमेशा सुनते आ रहे हैं आप। एक होते हैं ज्ञानी, दूसरे होते हैं योगी, तीसरे होते हैं भक्त। सुना है कि नहीं? ये तो सुना होगा आप लोगों ने, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, भक्त होते हैं, बराबर है। आपने ये भी सुना होगा सत चित आनंद। आपने ये भी सुना होगा परमात्मा, सॉरी परमात्मा का बोले ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? नहीं सुना है? ओके, तो हम वही सुनने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी इसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ये आई थिंक श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में श्लोक का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। अब आप ट्रेस आउट कर सकते हैं बाद में, या फिर जो बैठे ऑनलाइन ट्रेस आउट कर सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मा 11 आई थिंक 11 है, श्लोक 11, सेकंड चैप्टर, राइट? हाँ यस, या ठीक है, बाद में आप देख सकते हैं। भगवान की व्याख्या इस प्रकार की गई है, भगवान वो व्यक्ति हैं जिनको 3 रूपों में जाना जाता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। यानी कि ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, परमात्मा के रूप में जाना जाता है, भगवान के रूप में जाना जाता है। बहुत सिंपल है, डरना नहीं बिल्कुल भी। परमात्मेति, भगवानेति, ठीक है। तो ब्रह्म आपने अभी ऊपर से आते हैं, ठीक है। भगवान आप जानते हैं भगवान कौन है? जानते हैं भगवान भगवान है, राइट। परमात्मा आप जानते हैं कौन है? जानते हैं सब लोग। परमात्मा यानी कि भगवान के विस्तारित रूप, राइट। लेकिन ब्रह्म के बारे में जानते हैं आप लोग? ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी अलग। हाँ प्रकाश, हाँ, यस, ब्रह्म ज्योति। मेरे ऊपर ब्रह्म ज्योति चल रही है ऊपर के यहाँ पे, एसी का तेज हवा, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्म ज्योति, उसी को ब्रह्म भी कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। भगवान के शरीर से जो निकलने वाली तेज कांति है, प्रकाश, उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो किसी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, या स्पिरिचुअल, उसे ब्रह्म कहते हैं। जैसे कहते हैं ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के स्तर पर जीते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी तो गृहस्थ भी होते हैं। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म यानी कि अध्यात्म के स्तर पे जो जीते हैं उसे कहते हैं ब्रह्म।
और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म क्या है? हाँ, आध्यात्मिक स्थिति, उसे ब्रह्म कहा जाता है। और उसी ब्रह्म की व्याख्या है जो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज कांतीय प्रकाश है, उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। राइट। तो भगवान इस 3 स्वरूप में देखे जाते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में, उसके बाद परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हैं उस रूप में, और तीसरा भगवान जो साक्षात गोलोकवासी कृष्ण है, या फिर द्वारकावासी कृष्ण, या फिर अयोध्यावासी राम है, या फिर वैकुंठवासी विष्णु है, ये भगवान। राइट। तो नाउ अभी आपने ये सुना होगा कई बार, कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म में लीन होना है, कहते ब्रह्मलीन 1008 100 बाबा, सुना है कि नहीं? ब्रह्मलीन मतलब इस संसार में 2 प्रकार के कैटेगरी के आध्यात्मिक लोग हैं, जो पिछले इसमें प्रभुपाद ने बताया था, हमने उसको डिटेल में पढ़ा नहीं, बट उसमें 2 नाम दिए गए उन्होंने। कष्ट हो रहा है, बेचारा थक गया, वो सुबह से सेवा कर रहा है, वो सत्संग में गाड़ी में लेके भक्तों को लेके जा रहे थे, कह रहा था। मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी को बोल देना, उसको सेटिंग मालूम होता है। ठीक है, बैठ जाओ, अभी आधा घंटा ही बचा हुआ है, आधे घंटे के बाद जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा इधर, वो बेचारा कष्ट पाएगा। हरे कृष्णा। उम्मीद करके आएगा कि एसी हॉल में आ रहा हूँ, बोलेगा पंखा ही अच्छा था इधर। तो ब्रह्म यानी कि भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज कांति है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि भगवान मतलब ब्रह्म है क्या? भगवान मतलब परमात्मा है क्या? भगवान मतलब भगवान है क्या? है ना? तो भगवान तीनों है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल भगवान को खाली ब्रह्म रूप में ही देख पाए हैं। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान मतलब लाइट। जैसे कभी अगर आपने देखा होगा, दूर से ट्रेन आती है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़ा गहन टॉपिक है ये। दूर से ट्रेन आती है, अगर आप दूर से देखें ट्रेन को, आज मैं सुबह खड़ा था उधर खोपली स्टेशन में, सुबह 5 बजे दूर से आ रही थी ट्रेन, और इतनी धीमी आ रही थी, इतनी धीमी आ रही थी, खाली एक बड़ा लाइट दिख रहा था। तो आज तक जिसने कभी ट्रेन देखी नहीं है, वो क्या बोलेगा? ट्रेन मतलब लाइट, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन लाइट है क्या? जब ट्रेन हमारे पास में आएगी धीरे 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 धीरे, या हम उसके पास जाएंगे, तो क्या पता चलेगा? अरे ये लाइट का तो कहीं स्रोत है, ये लाइट क्या अपने आप में नहीं है, इसका स्रोत है कोई। तो इसका स्रोत कौन है? ट्रेन है। राइट। और थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या मालूम पड़ेगा? इस ट्रेन के अंदर डिब्बे भी लगे हुए हैं, ओ सीट भी है बैठने के लिए, ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और इससे भी बढ़िया मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर पेंट्री कार भी है। सर एसी भी है। एसी का टॉप नहीं है इसमें। लगता है ऑफलाइन की एसी ऑनलाइन वालों को लग रही है। गजब है ना? जब पता चले हमें कि पेंट्री कार है तो क्या होगा? इस पेंट्री कार के अंदर समोसा बनता है। ओह, मतलब कितनी वैरायटी है। देखिए, जब आप केवल प्रकाश को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, खाली प्रकाश है, मतलब जिसमें कुछ वैरायटी नहीं है, उसे कहते हैं निर्विशेषवादी। हरे कृष्ण, गला साफ कर लीजिए। है ना? निर्विशेषवादी यानी कि जो भगवान के अलग अलग पहलुओं को नहीं जानता है, सोचता है केवल लाइट है भगवान, उसको बोलते हैं निर्विशेष। इसलिए प्रभुपाद जी के मंत्र में आते हैं निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश तारिणे। संसार में बहुत सारे अध्यात्मवादी क्या है? निर्विशेषवादी है, वही मायावादी है। थोड़े मायावादी अलग है निर्विशेषवादी से, बट एक तरह से एक ही समझ लीजिए अभी, आपको नहीं तो कॉम्प्लिकेशन होगा समझने के लिए, बहुत सारे टर्म्स मिक्स हो जाते हैं। तो जो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं उन्हें कहते हैं निराकारवादी। जो कहते हैं भगवान मतलब लाइट, भगवान का हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, कुछ नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े धर्म हैं जो बोलते हैं दिन में 3 बार 4 बार बोलते हैं भगवान को रूप नहीं, तो फिर चिल्लाते क्यों? है ना? आप बोलते हो तो कोई सुनता होगा ना, सुनता होगा, उसके कान होंगे ना, कान होगा तभी तो आप बोल रहे हैं ना। तो किसको? लाइट को बोल रहे हैं, लाइट सुनेगी थोड़ी।
इसीलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान का सबसे प्राथमिक रूप होता है भगवान का ब्रह्म ज्योति प्रथम। तो अगर आप कैटेगरी देखेंगे, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रह्म ज्योति को समझ जाते हैं कि ब्रह्म ज्योति करके कुछ चीज है, और इस संसार के सारे शक्तियों का स्रोत क्या है, ब्रह्म ज्योति। जो सूर्य चंद्र सब, इन सबको शक्ति कहां से मिलती है, भगवान के शरीर से निकलने वाले तेजस से शक्ति मिलती है। ये बल्ब कहां से आया आपका, ये लाइट कहां से जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। आपकी बिजली कहां से आती है, पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में पावर कहां से आता है, जनरेटर। लो गई भैंस पावर स्टेशन पर। वही भगवान से ही आता है प्रभु जी, पानी से आता है, तो पानी कहाँ से है, भगवान का वहां से है ना, डायवर्ट। हरे कृष्णा, आपकी भक्ति शास्त्र की क्लास लगता है 10 साल में पूरी होगी स्पीड से चलेंगे तो। ये जो बिजली है, अच्छा ये बिजली कहाँ बनती है, पावर स्टेशन में बनती है, बराबर। पावर स्टेशन में कैसे बनती है, हाँ अभी सूर्य से बनती है, किसी से भी। आप हमको रूट तक जाना है। एक मैं सिंपल एनालिसिस बताता हूँ। वो कहते हैं कि ये चाहे वो पावर वाला, सॉरी पानी वाला पावर स्टेशन हो, या फिर आपका यू नो जो भी कोई भी चक्की होने दो, पवन चक्की हो या पानी वाला हो या कोयला वाला हो, कुछ भी होने दो। एक एग्जांपल, हाँ सोलर होने दो, कुछ भी होने दो, इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति देने वाला एनर्जी का स्रोत कौन है, सूर्य। सूर्य से लोग शक्ति लेते हैं ना। आप जो घर में गैस जलाते हैं वो कहां से आया है, जो गैस यूज करते हैं ना, एलपीजी कहां से आता है, अरे गैस का भंडार कहीं पे है ना, लेकिन गैस कैसे बना वहां पे, अरे बचपन में पढ़ा होगा ना स्कूल में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, रिफाइनरी। हाँ ठीक है, कोई भी, हाँ जितने भी वनस्पति, जितनी भी चीजें, इनका विघटन कई वर्षों पूर्व जमीन के अंदर होने की वजह से जिससे तेल निकला है या गैस बना है, जो भी नेचुरल जो भी बनता है, नैसर्गिक चीजों का विघटन होने की वजह से ही या तो गैस पैदा होता है या फिर अपना ऑयल निकलता है, जो गाड़ी चलाते हैं आप लोग, ईंधन। लेकिन ये सब जब पौधे होते हैं, जो भी चीजें होते हैं, ये पौधे भी दे, ये कहां से बढ़ते हैं, सूर्य की शक्ति से, राइट। और सूर्य की शक्ति कहां से मिलती है, आप जो अन्न खाते हो कहां से आता है, अरे भगवान से आता है। लेकिन कैसे, हमें जानना है कैसे आता है हमारे पास। हाँ जी, धरती माता से आता है। लेकिन धरती में हम क्या बोते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, और बीज देने से और पानी देने से काम नहीं चलता है जब तक सूर्य का प्रकाश ना मिले उसे। और पानी भी कहां से आता है, आकाश से। जब आता है समंदर का पानी, समंदर से, आकाश से आपके खेत में कैसे गिरता है, पंप लगा देगा आप कोई, बारिश होती है, बारिश से कुएं में आता है, सप्लाई। वही पूछ रहा हूँ, बारिश कैसे होती है, सूर्य, हाँ सूर्य क्या करता है, उसको बाफ बना के आकाश में लेके जाता है। देखिए कोई पंप देखा है ऐसा, इतना बड़ा पंप जो समंदर का पानी उड़ाकर आपके खेत में लाके डाल देता है, वो भी मीठा बनाकर, खारे पानी का। और आप बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूं। और जब भगवान को नहीं मानते तो भगवान बंद कर देते हैं वो पंप, फिर सूखा, अगले 10 साल तक सूखा, फिर लगे रहो। कष्ट है दुनिया में, खाना पीना नहीं मिल रहा है, पानी किधर है, तो और बोलो, अपना विज्ञान चलाओ और विज्ञान से निकालो पानी कहां से आता है। तो तात्पर्य था टोटल कहने का यहाँ पे कि ब्रह्म ज्योति इज द सोर्स, ये हमारे सारे शक्तियों का स्रोत है इस संसार में। और ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है, जिसको ज्ञानी कहते हैं कि ये इस ब्रह्म ज्योति में मुझे क्या होना है, लीन होना है। इसे कहते हैं ब्रह्मलीन ज्ञानी, राइट। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है योगी की। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रक्रिया में थोड़ा आगे बढ़ता है, अध्यात्म का अभ्यास करके, जिसको मालूम पड़ता है, जो टिका रहता है उस ज्ञान मार्ग के ऊपर, अभ्यास करते 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 भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, उसको समझाते हैं या साक्षात्कार देते हैं कि मैं केवल कोई लाइट नहीं हूं बेटा, उसके आगे मेरा एक व्यक्तित्व है। जब हमारा शुद्धिकरण होता है संसार के अनर्थों से, यू नो, काम क्रोध लोभ मोह से हमारा शुद्धिकरण होता है, धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि भगवान मतलब एक व्यक्ति है। फिर वो परमात्मा स्टेज पे पहुंच जाता है। और जब
अच्छी तरह से परमात्मा से वो जुड़ा रहता है और परमात्मा का ध्यान करता है, ध्यान करते 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 उसका और शुद्धिकरण जब होगा तो उसे फिर फाइनली पता चलता है ये परमात्मा तो कंप्लीट नहीं है, इस कंप्लीट है परमात्मा अपने आप में, लेकिन इसके आगे और भगवान का स्तर है, वो है भगवान स्तर, जो कि द्विज मुरलीधारी गोलोकवासी श्री कृष्ण है या फिर श्री राम है, ऐसे अनेक अनेक भगवान के, ये 3 कैटेगरी में भगवान का हो हम देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला कैटेगरी है जो ब्रह्म ज्योति का, उस ब्रह्म ज्योति में हम क्या देख सकते हैं सत फीचर, सत यानी कि सनातन, कि संसार में कोई तो ऐसी चीज है जो क्या है सनातन है, जो टिकती है, मतलब खत्म नहीं हो सकती। अभी सूर्य की शक्ति की एनर्जी खत्म होती है क्या? विचार कीजिए, सूर्य एक ब्रह्मांड में भौतिक है, वो भी जिसकी शक्ति इतनी अपार है कि हमें लगता है कि खत्म ही नहीं होगी। तो ऑफकोर्स जब ब्रह्मांड का कंप्लीट प्रलय होगा तो खत्म हो जाएगा वो भी, लेकिन उसका जो स्रोत है कृष्ण वो खत्म नहीं होते कभी, राइट। तो जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाता है उसे सत फीचर का भगवान के ज्ञान होता है कि सनातन कोई चीज है, राइट। लेकिन वो आगे देखता है कि ये व्यक्ति केवल एक सनातन नहीं है लेकिन चेतन भी है, क्योंकि व्यक्ति है, क्योंकि लाइट कहां से निकलेगा? अरे भाई ट्रेन से निकलेगा ना, या किसी व्यक्ति के शरीर से निकलेगा ना, कुछ तो उसका सोर्स होना चाहिए, उसका कुछ तो आधार होना चाहिए जहां से निकलेगा। देखता है हाँ एक व्यक्ति है यार वो, तो उसे पता चलता है कि ये केवल सत नहीं है, मतलब सनातन नहीं है, ये चित भी है। चित मतलब क्या है? वो चेतनमय है, ये व्यक्ति है, सोच सकता है, बोल सकता है। लेकिन और जब अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो सोचता है अरे भाई वो केवल सत चित नहीं है, वो आनंदमय रहते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, लीलाधर है वो, राइट। तो फिर कंप्लीट भगवान का पिक्चर तब उसे मिलता है, सत चित आनंद, तीनों फीचर के बारे में जो उसको ज्ञान मिलता है। इसको समझाने के लिए शिला जीव गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं पकोड़े का। तो चलो पकोड़ा खाते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे यार थोड़ा सच्चिदानंद से परे कुछ खिलाओ हमको, तो उदाहरण क्या है? पकोड़े का है, राइट। ये जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में इसका उदाहरण देते हैं। पकोड़ा आपको मालूम है? पकोड़ा मालूम है ना सबको? पकोड़े का केवल सुगंध लेना, मतलब आपने पकोड़ा ले लिया क्या? समझो किचन में पकोड़ा बन रहा है भाई, ऑनलाइन वाले किसी घर में पकोड़ा बन रहा है क्या? किसी के पड़ोसी के किचन में? जरा सुन लो पकोड़ा। और समझो अभी समझो से फॉर एग्जांपल हमारे किचन में पकोड़ा बन रहा है, और पकोड़े का अगर आपको सुगंध आ जाए, आप बोलेंगे पकोड़ा खा लिया मैंने। पकोड़ा खाया क्या आपने? आप मतलब अभी कहां पहुंचे हैं? भगवान के ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार में पहुंच गए। सत फीचर स्मेलर है पकोड़े का। लेकिन अगर आप किचन की तरफ चले गए, थोड़ा विंडो झांक के देखा, आप पड़ोसी के ऐसे देख लीजिए, आपके घर पे ऑनलाइन वाले लोग खिड़की झांक के देखने लगे, पकोड़ा बन रहा है, अरे कैबेज का पकोड़ा, वाह पकोड़ा देख लिया मैंने। तो पकोड़े देखने के बाद आपको उसका शेप, साइज, कलर, जब आप प्रसाद लेते हैं ना, ये 3 प्रक्रिया से प्रसाद लेते हैं। हमारे आचार्य बड़े ग्राफिक है, हर चीज को समझाने का बहुत अच्छा तरीका लेते हैं वो लोग, है ना। आज पक्का लेक्चर होने के बाद ये लोग पकोड़ा बनाने वाले ऑनलाइन वाले घर पे या अभी से चालू कर देंगे, भाई लेके आओ कैबेज, लेके आओ थोड़ा सा, है ना। तो किसी भी चीज को, स्पेशली फूड आइटम जब ग्रहण करना होता है तो पहले सुगंध से व्यक्ति एक्टिव होता है, वाह बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। लेकिन अगर वो दिखने में अगर अजीब रहेगा तो उसको आप बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है देखने में, थोड़ा समझो पकोड़ा है लेकिन दिखने में भी अच्छा होना चाहिए ना, कलर, उसका शेप, साइज। अगर समझो आपने फूल गोभी की सब्जी बनाई है, से फॉर एग्जांपल, सुगंध तो आएगी फूल गोभी की जब बनी है किचन में तो, लेकिन आपके प्लेट में जब इतना बड़ा फूल गोभी आप बोलेंगे भैया ये फूल गोभी क्या है, ये किसको खिलाने के लाए है? ये गौशाला में भेज दो, इतना बड़ा फूल गोभी थोड़ी आदमी खाएगा, है ना। या इतना बड़ा भोपला, इतने बड़े बड़े चौकोन कभी कभी हमको मिलते हैं है ना। बताना मत, नहीं तो मेरा कंप्लेंट कर देंगे वो लोग, बोलेंगे लेक्चर में भोपले का हमारा गुणगान गाता है। तो आप विचार कीजिए कि उसका रंग रूप ये भी ठीक से होना चाहिए तो मजा आता देखने के लिए उसको। जिसको उसका रंग रूप, शेप, साइज मालूम पड़ा, उसको क्या मिल गया? भगवान के दूसरा साक्षात्कार प्राप्त हो गया, परमात्मा।
तो ब्रह्म साक्षात्कार क्या है? आपका एग्जाम होगा तो आप ऐसे करना है, ब्रह्म साक्षात्कार, ठीक है। और परमात्मा साक्षात्कार क्या है? पकोड़ा। लेकिन अगर कोई अगर बोले, समझो आपको उसने घर में बुलाया और बोल दे, फीस्ट के लिए बुलाया आपको, और आपको बोला बैठो सुगंध ले लो, अच्छा है ना, देख लो, उधर रखा है प्लेट में, तो देख रहे मतलब इधर लाओ ना सामने, नहीं उधर ही रहेगा वो, खाली सूंघने का देखने का। तो आपका पकोड़े का साक्षात्कार पूर्ण हो ही नहीं सकता, आपको पूरा अनुभव मिल नहीं सकता पकोड़े का। पूर्ण अनुभव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज मुझे गारंटी है ये आज घर में जाके पकोड़ा बनाने वाले हैं। आपको अगर ईश्वर मिशन समझना है तो घर में पकोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीव गोस्वामी कहते हैं जो भगवान के केवल निराकार रूप के बारे में जान चुका है वो कंप्लीट भगवान के बारे में जानकारी नहीं रख रहा है। जो भगवान के परमात्मा रूप के बारे में जानकारी रख रहा है वो भी पूर्ण जानकारी नहीं रख रहा है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण उनके भक्ति का आस्वादन कर रहा है वो पूर्ण तरह से भगवान को जान पा रहा है। जिस प्रकार पकोड़ा केवल स्मेल लेने से काम नहीं बनेगा, केवल देखने से काम, उसको जब आस्वादन करेंगे आपको प्लेट में गिरेगा तो बोलेंगे धन्य हूं, धन्य हो गया, चाहो आशीर्वाद। आप पकोड़ा खाएंगे तो पूर्ण उसका अनुभव आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार ये भगवान के 3 फीचर दिए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। इस प्रकार भगवान का वर्णन किया गया है, राइट। ये पकोड़ा बनाने जा रहे हैं इस प्रकार, राइट। तो प्रभुपाद ने वही चीज वहां पे लिखी है। तो ब्रह्म ज्योति में खाली सत होता है, परमात्मा में सत चित होता है, और भगवान में सत चित आनंद तीनों होता है। क्योंकि आनंद कब होगा आपको? जब पकोड़ा खाएंगे तब आनंद होगा ना। खाली भगवान को देख रहे हैं दूर से, भगवान है, ऑफकोर्स देखना और भगवान को साथ रहना अभिन्न है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति जानता है कि ये भगवान है, राइट, ये ब्रह्म ज्योति जो है भगवान का एक पार्ट है, और उसके बाद परमात्मा को देखता भी है, लेकिन जब तक एक्चुअल सेवा में नहीं लग जाता तब तक आनंद कैसे मिलेगा उसको? जब आप सेवा में लग जाएंगे भगवान के तो आपको जो आनंद मिलता है वो केवल देखने से कई गुना ज्यादा होता है। आपको देखना भी भगवान से, लेकिन एक्चुअल सेवा जो करते हैं हम, राइट। तो इस तरह से इसका विवरण है यहाँ पे दिया गया। ये 3 प्रकार के फीचर है भगवान के, राइट, है ना, ब्रह्म ज्योति के। अभी तक किसी का कुछ प्रश्न? ऑनलाइन वाले भक्त? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए प्रभु जी। अच्छा, सिर्फ हरि बोल रहे हो? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बड़ा आनंद है, कहीं तो गार्डन में घूम रहे लगता है। हरे कृष्ण। गांव में खेती में हूँ प्रभु जी, खेती में हूँ। आनंद ही आनंद है आपका। तो आज पक्का कैबेज का पकौड़ा बना लीजिएगा घर पे, और लेकिन ऑफर करके खाना, ठीक है। जिसको भी भगवान के बारे में जानना है उसे आज क्या करना है? कैबेज पकौड़ा बनाना है, ठीक है। संडे ग्रुप वालों पकौड़ा ऑर्डर कर लो। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आया आपको? नहीं रुकिए, ब्रह्म ज्योति मतलब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं, ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। परमात्मा भगवान का विस्तार है और भगवान अपने से विष्णु। तो अभी हम लोग जो ब्रह्मदेव और महादेव और अपना से विष्णु ये जो कहते हैं तो भगवान में महादेव और ब्रह्मदेव आते हैं। ब्रह्मा जी एक जीव है, वो भगवान के कैटेगरी में नहीं है, वो भी हमारे जैसे जीवात्मा है, लेकिन वो हमसे ज्यादा शुद्ध है, प्रबुद्ध है। ऑनलाइन वाले भक्त, आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है ना? आवाज समझ नहीं आता है क्वेश्चन का। ठीक है, अगली बार से माइक लगा देंगे तो आपको आवाज आएगा। तो उनका प्रश्न है, यहाँ पे माता जी पूछ रही है कि ये ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन सी कैटेगरी है, क्या ये भी भगवान है क्या? तो सिंपल है, आपने गीता क्रॉस में पढ़ा होगा या भूल गए होंगे आप लोग। ब्रह्मा जी जीव तत्व है, वो भगवान नहीं है, हमारे जैसे जीव है, लेकिन वो शुद्ध जीव है, मतलब हमसे ज्यादा प्रबुद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी की पोस्ट में है।
और शिव जी जो है वो एक्चुअली बीच में ही आते हैं, वो विष्णु तत्व। और एक्चुअली शिव जी विष्णु तत्व ही है। ब्रह्म संहिता में आपने पढ़ा होगा, जब दूध का दही बनता है तो दूध और दही दोनों में अंतर है। दही दूध नहीं है, लेकिन कहां से आता है? दूध से आता है, मतलब उसका विकृत रूप है, राइट। तो शिवजी वैसे हैं। जब शिवजी इस संसार में डिस्ट्रक्शन या फिर प्रकृति का है ना मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण का कंट्रोल लेते हैं, तो वही विष्णु शिव के रूप में प्रकट होते हैं, राइट। तो ऐसा इन शॉर्ट। प्रभु जी शिव तत्व होता है ना, उसी को शिव तत्व कहते हैं। जब दूध का दही बन जाए तो शिव तत्व हो गया, यानी कि विष्णु वही भगवान विष्णु जो अपने आप को उस रूप में लेके आते हैं तो वो बन जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अंतर है, शिव शिव है और विष्णु विष्णु है। आप विष्णु को शिव नहीं कह सकते और शिव को विष्णु नहीं कह सकते, राइट। जिस प्रकार दूध को आप दही नहीं कहेंगे ना, और दही को दूध नहीं कहेंगे, दोनों का रोल अलग अलग है, उस प्रकार। प्रभु जी ब्रह्मा जी से रुद्र आते हैं ना शिव जी, वो तो लीला के लिए, लीला के मार्फत। ऐसे देखा जाए तो फिर देवकी और वसुदेव भी जीव तत्व है, उन मतलब वो तो ऑफकोर्स इटर्नल भगवान के साक्षात माता पिता है। तो अगर वसुदेव और देवकी से कृष्ण जन्म लिए तो क्या ऐसा थोड़ी हो गया कि कृष्ण साधारण मनुष्य हो गए? नहीं ना। अच्छा। हाँ, तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी से है ना शिव जी प्रकट होते हैं, तो वो लीला है। अच्छा। हाँ, इस प्रकार। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हमारे पास समय हो गया है 4:42, 40 मिनट हमारे पास है। आप लोग हैं ऑनलाइन वाले सारे भक्त लगे हुए हैं? 20 मिनट है। 20 मिनट और 40 मिनट और 20 मिनट, हाँ मतलब 40। ओके, डरिए मत, आपको टाइम पे छोड़ेंगे। पकौड़े। हरे कृष्ण। ओके, उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा है ना, तो भगवान निराकार है क्या? है भी नहीं भी है, लेकिन उन मतलब ऐसा नहीं कि भगवान निराकार है, लेकिन उनका एक पहलू है। जिस प्रकार आपके पर्सनैलिटी का एक पहलू रहेगा कि आप ज्यादा मीठा खाते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप मिठाई खाते हैं खाली, आप और बहुत कुछ खाते होंगे। मुझे मालूम नहीं लगता, हम लोग मीठा खाते हैं खाली, राइट। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि वो एक पहलू है, जस्ट वन एंगल ऑफ बट वो पार्ट है। लेकिन उसके आगे क्या है? परमात्मा है, जो व्यक्ति है भगवान, और उसके आगे परिपूर्ण भगवान है जो भक्तों के साथ लीला करते हैं, राइट। परमात्मा लीला नहीं करते हैं, भगवान लीला करते हैं, गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में, द्वारका में, मथुरा में, इस तरह से। तो ये पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चालू होता है नेक्स्ट दूसरी चीज, दूसरा पैराग्राफ। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। मिल गया आपको पैराग्राफ? उसके ऊपर लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है। ठीक है। कौन सा पेज नंबर? 2 नंबर माता जी, पेज नंबर 2 ईशोपनिषद में, ईश स्तुति में पेज नंबर 2, बेसिकली ईश स्तुति का जो है ना श्लोक, उसका सेकंड पैराग्राफ। हाँ, परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है, राइट, वो वाला पैराग्राफ। ओके, सो नाउ तो ये हमने या प्रॉपर लिखते हैं, परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य जगत, भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ये संपूर्ण जगत क्या है? पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। लोग बोलते हैं यहाँ दुख मिलता है, हमें कष्ट होता है, वो आपका प्रॉब्लम है। बनाने वाले ने तो बराबर बनाया है, उसने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, उसने सब ठीक ठाक बनाया है। घर में दरवाजा बनाया है, बाथरूम बनाया है, सीलिंग बनाया है, लाइट, सब कुछ बना के दिया है। अभी हमारे लिए अपूर्ण क्यों लगता है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपूर्ण क्यों लगता है घर। प्रभुपाद जी कहते हैं
ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्रकट, 24 तत्व यानी कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, सब डिटेल में आपको बाद में गीता में पढ़ेंगे हम लोग। 24 मतलब संसार के जो एलिमेंट जिससे संसार बनता है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन इकाई मतलब यूनिट या फिर घटक, यानी कि आपको, एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए वेदों में सब कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके अलावा आपको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अलग से प्रयास करते हैं इसलिए प्रॉब्लम होता है, राइट। अब आगे कहते हैं, अब ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से नष्ट हो जाती है, राइट। सो नाउ अभी आप मुझे बताइए, आपने इस संसार में कभी कोई ऐसा डिजाइन देखा है क्या जो अपने आप में परिपूर्ण है? बताइए, कोई उदाहरण बताइए अगर आपको समझ में आता है तो। इसके लिए उदाहरण देते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि पौधा, एक पेड़, उसकी पत्ती में रहता है ना, हरा हरा तत्व रहता है, हरित द्रव्य बोलते हैं उसको, राइट। वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। वो प्रकाश संश्लेषण क्या प्रक्रिया है? केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। करते समय उसमें से प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन। तो आप इसलिए बोलते हैं ना, ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन मिलेगा हमको अच्छा, क्योंकि पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, बराबर। वो ऑक्सीजन कौन लेता है? हम लोग लेते हैं, और फिर हम बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होता है? पौधों के फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। यानी कि पेड़ एक बाय प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया, मतलब अनाज बनाने का जो प्रक्रिया है पेड़ पौधों का, उसमें वो लोग ऑक्सीजन निकालते हैं, बाय प्रोडक्ट। वो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है। और हम जब शोषण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं, अनाज, वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, CO2, जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट है शरीर से निकलने वाला। वो पौधों के लिए क्या है? मेन रॉ मटेरियल है अनाज बनाने के लिए। ऐसा फैक्ट्री का देखा है क्या? एक फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट दूसरे फैक्ट्री के लिए मेन मटेरियल है, और उस फैक्ट्री से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट पहली फैक्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल है। अगर ऐसा बना दिया जाए फैक्ट्री, संसार में वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा नहीं, कचरा निकलेगा ही नहीं। फैक्ट्री ए का रॉ मटेरियल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट फैक्ट्री बी के लिए मेन मटेरियल है, और फैक्ट्री बी का रॉ मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट फैक्ट्री ए के लिए मेन प्रोडक्ट है। ऑनलाइन वाले भक्तों को समझ में आया रॉ मटेरियल क्या चल रहा है यहाँ पे? अब ये मटेरियल क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे? समझ में आया सबको? नहीं समझा? ठेंगा मत, हाँ ऐसे थंब दिखाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए। हाँ, ये है परफेक्ट डिजाइन भगवान का। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है और ये चलते रहते हैं अनादिकाल तक, बराबर। सो दिस इज परफेक्ट फैक्ट्री। और ये उदाहरण देने के लिए कहते हैं कि संसार में परफेक्ट डिजाइन है, किसी भी डिजाइन में जरा भी गड़बड़ नहीं है। सो नाउ अभी प्रश्न यह आएगा, है ना, प्रश्न यह आएगा आप सबको, जब भगवान ने दुनिया परफेक्ट बनाया है लेकिन मेरे को इम्परफेक्ट क्यों लगता है? ये प्रश्न आएगा आपको, और आता ही है। दुनिया तो परफेक्ट बनाया भगवान ने, लेकिन मुझे इम्परफेक्शन क्यों लगता है? मुझे तकलीफ क्यों आती है? मुझे दुख क्यों आता है? जब संसार को डिजाइन अच्छी तरह किया गया भगवान ने, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है इसमें? ये प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो उसको समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट ऑफ एंगल है ना, कि कोई बोलेगा कि हमारे कर्मों की वजह से दुख मिलता है हमें, है ना। कोई बोलेगा कि संसारी दुख में बनाया है भगवान ने। कोई बोलेगा कि अगर हम नहीं चाहें तो भी हमारा ये बना हुआ सिस्टम ऐसा कि दुख हमें देगा। तो अभी हमें जानना ये है, सबसे पहली चीज ये जाननी है अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम वेदों का अभ्यास करने नहीं आएंगे, क्योंकि वेद हमें क्या करते हैं? पूर्ण ज्ञान देते हैं। लेकिन आप बोलेंगे फिर भी अपूर्णता क्यों लगती है मुझे, राइट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा
उसको कहते हैं इवेल्युएट डिजाइन एज पर इट्स पर्पज। जो चीज जिस चीज के लिए बनी हुई है पहले वो जानने की कोशिश करो। नाउ से फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल किसके लिए बना हुआ है? बात करने के लिए, कम्युनिकेशन। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो उदाहरण है आज से 15 साल पहले वाले, तब ऐसे फोन नहीं आते थे तब कौन से फोन आते थे? नोकिया कीपैड वाले, बटन वाले फोन, बराबर है। अब ये नोकिया कीपैड बटन वाले फोन किसके लिए बने हुए हैं? फोन करने की, फोन करने की, कॉलिंग। हाँ, कॉल करो और मैसेज ले लो, छोटा सा कॉल करो और मैसेज ले लो, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं हो सकता जो आजकल इसमें इस फोन में होता है। फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, इन्हें वीडियो गेम खेल सकते हैं, उसमें भी खेलते थे, खेलना बिल्कुल ना पाप है वीडियो गेम खेलना। तो अगर छोटा कीपैड वाला फोन आपके पास है, उस फोन से अगर आप ये सोचे जिसमें खाली आप 4 लाइन वाला मैसेज, ज्यादा 15 लाइन वाला मैसेज टाइप, 15 3 मैसेज हो जाते हैं। अगर आप सोचे कि इसके ऊपर मैं भक्ति शास्त्र का एग्जाम लिखूंगा एक कीपैड वाले फोन के अंदर बैठकर, हो सकता है क्या? और अगर आप सोचे नहीं मैं तो करके दिखा दूंगा इसके अंदर, हरे कृष्ण, तो क्या होगा इससे? आप बोलेंगे संसार अपूर्ण क्यों लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम कहां पे है? जो चीज जिसके लिए बनी हुई है उसके लिए ही बनी हुई है, उसके अलावा उस चीज को और किसी चीज के लिए इस्तेमाल करें तो वो आपके काम में नहीं आने वाली, आपको फिर निराशा हाथ में लगने वाली है। जैसे स्पीकर यहाँ पे मेरे पास है, ये स्पीकर का कैपेसिटी कितना है? 50 लोग, ज्यादा 60 लोग। ये स्पीकर अगर मैं टेम्पल हॉल में लगा दूं संडे फीस्ट में, जहां 2000 लोग बैठे होंगे, तो क्या होगा? या तो मैं हाँ जी, ऑनलाइन वाले कुछ बोलना चाहते हैं? शांत हो गए, क्या हो गया? चुप नहीं हो पा रहा, मतलब सबको सुनाई नहीं देता। ज्यादा नहीं, अभी 5 ही मिनट है, आपको 5 मिनट में मुक्त कर देंगे हम लोग। उत्तर बताया गुरु जी। अच्छा, ओके। बहुत कम लोगों को सुनाई देता। हाँ, तो या तो स्पीकर को मेरे को क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना पड़ेगा जोर जोर से। इससे क्या होगा? मेरा गला हरि बोल। और क्लास होने को मैं क्या बोलूंगा? कैसा संसार बनाया भगवान ने, देखो मेरा गला ही खराब हो गया। अभी तुम्हारा गला खराब हो गया तो किसकी वजह से खराब हुआ? बड़ा स्पीकर लगाना चाहिए ना उधर, छोटा स्पीकर क्यों लगाया? मतलब जानने की कोशिश कीजिए, हम लोग किस पॉइंट पे उतर रहे हैं कि डिजाइन जिसने संसार का बनाया हुआ है वो डिजाइन परफेक्ट है, लेकिन ये डिजाइन किसके लिए बनाया हुआ है, किस काम के लिए बनाया हुआ है, ये अगर हम नहीं समझे, उसको गलत काम के लिए इस्तेमाल करें तो हम बेवकूफ हैं, हम लोग मूर्ख हैं। समझे कि नहीं? तो अगर आपको बहुत बड़ा निबंध लिखना है तो किस पे लिखेंगे आप? कंप्यूटर में लिखेंगे, या फिर स्मार्टफोन के अंदर लिख सकते हैं आप, कीपैड फोन में नहीं लिख सकते आप, राइट? इसी तरह से हम लोग क्या सोचते हैं? प्रतीक्षा कामाला नाहीये. हरे कृष्ण। दान सुचत टाइम हो गया लगता है, बट टाइम होने पे ऐसे हो जाता है। टाइम जब हो जाता है ना, मेरा भी सिस्टम हैंग हो जाता है, ऑलरेडी हैंग हो चुका है मेरा। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा लेता ही नहीं कभी, लेकिन मैं बोला कि चलो ठीक है और 10 मिनट इंट्रोडक्शन करके छोड़ देता हूँ। फिर आप लोग पूरे हफ्ते भर अलग अलग प्रकार के डिजाइन देखते रहिए कि ये डिजाइन किसके लिए बना हुआ है, ये डिजाइन किसके लिए बना हुआ है, और पता कीजिए कि कौन से डिजाइन से क्या मिलता है हमें, राइट? तो जो चीज जिसके लिए बनी हुई है वो चीज उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जो चीज जिसके लिए नहीं बनी हुई है उसको अगर अलग काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा दिमाग, फिर चिल्लाओगे काहे को दुनिया बनाई। अरे दुनिया बनाई, लेकिन दुनिया किसके लिए बनाई पहले जानने की कोशिश करो। दुनिया क्यों बनाई गई ये जानना जरूरी है, राइट? तो है ना, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद का जो वर्णन है वो लंबा टॉपिक चलेगा। मतलब इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो आपको टॉपिक कैच कर पाएंगे, अदरवाइज टॉपिक कैच नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ऐसी हालत है, मतलब ऐसी स्थिति है कि हम लोग जिस चीज के लिए, सारांश है, आपको हिंट देके रखता हूं, अगले हफ्ते आप इसको कैच कर लीजिएगा
सारांश है कि हम लोग जिस चीज के लिए बने हुए हमें उस चीज के लिए काम करना चाहिए। जिस चीज के लिए हम लोग नहीं बने हैं उस चीज के लिए काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें निराशा मिलेगी। हम लोग किसके लिए बने हुए हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा दास। हम लोग भगवान की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। भगवान की सेवा न करके अगर हम लोग अपनी सेवा के बारे में सोचते रहे कि मेरा कैसे काम बनेगा, मुझे कैसे प्रसाद मिलेगा, तो हमारे हाथ में प्रसाद मिलने के बाद भी निराशा लगने वाली है। हम सेवा के लिए निमित्त बने हुए हैं और जितनी मात्रा में हमारा शुद्धिकरण होगा उतनी मात्रा में हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। और शुद्धिकरण कैसे होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मत भूलना, क्लास के अंत में ये मत भूलना। जितना भी हम पकोड़ा ये वो फलाने बहुत सारी चीजें सुनी, अंत में हमें महामंत्र के ऊपर आना है ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, ताकि हम समझ सके भगवान कौन है, परमात्मा कौन है नो, और साक्षात भगवान कौन है और किस चीज के लिए हम बने हुए हैं, ताकि हम जीवन में आनंद ले सके वास्तविक। तो उसको हम देखेंगे अगले हफ्ते कि किस प्रकार हम लोग पूर्ण है और हमें अपूर्णता क्यों लगती है। राइट, तो मैंने कुछ पार्ट आपको बताया कि पहले देखना है कि डिजाइन किसके लिए बना हुआ है, ये दुनिया किसके लिए बने हुए हमें देखना है। अगर हम उसके हिसाब से जीवन जिएंगे तो हमें निराशा नहीं आएगी। राइट, तो इस तरह से किसी का कोई प्रश्न? अभी आराम से बैठ जाए, रिलैक्स, परेड विश्राम। प्रश्न ग्रुप कहाँ पर मिलेगा? इनका प्रश्न है कि प्रश्न ग्रुप कहाँ मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, चिंता मत कीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन का, उसमें वेदांत और वेदांत सूत्र और उपवेद, ये तीनों में कुछ डिफरेंस है प्रभु जी? ये सब सेम ही है? नहीं, वेदांत और वेदांत सूत्र एक ही चीज है। उपवेद यानी कि वेदों के दूसरे सब सेक्शंस बोलते हैं उनको उपवेद। जैसे उप पुराण भी होते हैं, मेन पुराण और दूसरे छोटे पुराण, इस प्रकार। तो वेदांत मतलब भागवतम, श्रीमद् भागवतम? नो, वेदांत मतलब वेदांत के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई वो श्रीमद् भागवतम है। जब वेदांत के ऊपर, हाँ, जब वेदांत सूत्र यानी कि वेदांत जिसके ऊपर जब कमेंट्री लिखी जाती है वो बन जाती है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, वेदांत होता क्या है? वन एंड द सेम थिंग। वेदांत एक टर्म, उसको यू नो, जैसे हम प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं भक्ति वेदांत, जो वेदांत के बारे में जानते हैं, राइट, जो वेदों के अंत को जानते हैं उसको बोलते हैं वेदांत। राइट, जो वेदों के अंत को जानते हैं उसको बोलते हैं वेदांत। राइट, इस तरह से सिंपल भाषा में मतलब ये बुक का जैसा नहीं है, मतलब जैसा वेद जैसे 4 वेद है उसका जैसा नहीं है। हाँ, 4 वेद अलग है, ओरिजिनल वेदांत सूत्र अलग है, जिसके ऊपर व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र करके अलग से लिखा उन्होंने, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र एक ही चीज है। राइट, हाँ जी। जो आप एक लाइन आपने कहा उसके बाद हम लोगों का ना वो सबसे डाइवर्ट हो गया ऐसा। इस संसार में दो प्रकार के कैटेगरी में आती है ब्रह्म, 2 प्रकार की कैटेगरी। हाँ, 2 प्रकार के कैटेगरी मतलब एक होते हैं भगवान को निराकार मानने वाले, एक होते हैं साकार मानने वाले। जो भगवान, तो प्रश्न किया यहाँ पे माता जी ने कि 2 कौन सा कैटेगरी है संसार के अध्यात्मवादियों की? 2 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, जो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं, एक भगवान को साकार रूप में देखते हैं। जो भगवान को द्वैत और अद्वैत, हाँ सिंपल वही सेम, द्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब 2, यानी कि भगवान और जीव 2 अलग अलग प्रकार के पर्सनैलिटी हैं। जीव और भगवान एक ही नहीं है। जो इसलिए वो कहते हैं ना हमें ब्रह्मलीन होना है, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना है। तो विलीन होके क्या करोगे ब्रह्म ज्योति में? आप उधर भी टिक नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, पकोड़ा खाने का। तो ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान की जो लाइट है आध्यात्मिक आकाश में, वहां भी अगर जाओगे, बैठोगे, याद आएगा पकोड़ा, वापस नीचे आओगे पकोड़ा खाने के लिए। इसलिए पकोड़ा को प्रसाद के रूप में खा लो भगवान को ऑफर करके, तो नीचे नहीं आना पड़ेगा, ऊपर मिलेगा। समझेंगे नहीं आप लोग? इसलिए भगवान के निराकार रूप में आसक्त लोग, प्रभु जी वैमो लेक्चर आज का मिल जाएगा क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है। मिलेगा मिलेगा जी, मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बोलिए।
जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हमारा स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है, तो सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन ये मतलब सेवा करना ये इतना स्वाभाविक नहीं लगता जितना मजा लेना या आनंद लेना। इसीलिए क्योंकि हम लोग अभी अशुद्ध हैं, हमारी इंद्रियां जो है इस समय वो अपने आप वो सोचती हैं कि मैं अगर खुद खा के आनंद लूंगी तो मुझे आनंद आएगा, क्योंकि हमारा अशुद्धि है ना, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह से हमारा चित्त विचलित हो गया है इसकी वजह से। तो जितनी मात्रा में शुद्ध होगा महामंत्र जाप करने से, भक्तों का संग लेने से, उतनी मात्रा में फिर हमारा सेवा भाव जागृत होगा। इसीलिए सारे सिद्धांतों का सारांश है वैष्णव संग। जितना हम वैष्णव का संग करेंगे और उनके संग में रहकर जाप करेंगे, सेवा करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धीरे 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 ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। आज आपने भक्ति शास्त्री क्लास पढ़ाई कर रहे हैं, गीता पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है 30 40 50 60 साल, 2 जन्म 3 जन्म 1 करोड़ जन्म के बाद हमें समझ में आया है जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास। ये कोई साधारण चीज नहीं समझने के लिए, लेकिन जितनी मात्रा में समझ में आता है उतनी मात्रा में सेवा करते जाइए, है ना, शुद्धिकरण और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ना, बार बार कह रहा हूं, सारे वेदों का अंत है हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव सेवा। भक्ति शास्त्री करने के बाद अगर आप वैष्णव सेवा नहीं कर सके तो आपका भक्ति शास्त्री फेल, मतलब मैं तो फेल नहीं करूंगा, भगवान फेल कर देंगे। महामंत्र जब नहीं करेंगे फेल। अंत हमें समझ में आना चाहिए, लेकिन वो अंत कैसे है, ये क्या है, ये समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप तो ऑलरेडी वैष्णव है, प्रक्रिया कर रहे हैं, फॉलो जाप कर रहे हैं, प्रसाद को भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए ये? और जब आपको किसी को समझाना है तो आपको ही मालूम होना चाहिए ना। मैं तो आपको मालूम है तो आप कैसे समझाएंगे? कोई पूछेगा ब्रह्म क्या होता है, कोई बोलेगा ब्रह्मलीन हो जाओ, मजा आता है उसमें, आप बोलेंगे अच्छा लगता है, कुछ तो अलग लग रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ तो हवा में बिठा रहे हैं लोग हमको। और ऐसे कितने लोग भटक जाते हैं, परिपूर्ण ज्ञान नहीं हो हमें तो। लेकिन ज्ञान लेने के बाद हमें क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे महामंत्र जप करना है। क्योंकि आज आप भले इतना समझे कि ब्रह्म ज्योति होती है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, लेकिन हमें खाली एक सिद्धांत के रूप में समझ रहे हैं। लेकिन साक्षात्कार कब होगा हमें? जब हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तभी मालूम पड़ेगा और दिखेगा भी भगवान का ये निराकार रूप है, ब्रह्म ज्योति तेज निकल रहा है शरीर से, ये साक्षात परमात्मा, ये साक्षात भगवान है। ये सब हमें अपना शुद्धिकरण होने के बाद ही पता चलेगा। अब तक हम खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है। तो हम लोग मिले। क्वेश्चन था कि अगर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए तो वहां से नीचे आने के कितने चांसेस होते हैं? मतलब 100%। प्रभुपाद जी तो कहते हैं 100%, क्योंकि आप ऐसे जगह में जा रहे हैं जो आपका शाश्वत स्थान है ही नहीं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि पहाड़ की चोटी पे जाओ और उधर बैठे रहो अकेले, भले आपको खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाए, सब कुछ दिया जाए आपको, मकान सब कुछ, लेकिन मोबाइल नहीं दिया जाए है ना, या और मोबाइल भी दिया जाए लेकिन मोबाइल में एक भी कांटेक्ट ना हो आपके। हाँ, इंटरनेट भी हो चलो, लेकिन मोबाइल में एक भी कांटेक्ट नहीं जिससे आप बात कर सकते हैं। कितना वीडियो देखोगे आप? देखिए हम लोग कैसे है ना, हम प्रेम के आदान प्रदान के भूखे हैं। आप अगर समझो फोटो पोस्ट भी करोगे फेसबुक पे, कोई लाइक करने वाला नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे क्या फायदा पोस्ट करके? किसके लिए पोस्ट करोगे आप? ऐसे इसके लिए नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन जीव का स्वभाव है वो। अगर आप के पास कोई प्रेम करने के लिए है नहीं तो लोग फिर घर में कुत्ता बिल्ली पाल लेते प्रेम करने के लिए, क्योंकि हमारा स्वभाव है। तो आप अगर ब्रह्म ज्योति में जाकर रहोगे तो वहां कोई कहे नहीं प्रेम करने के लिए आपसे, क्या करोगे उधर? बादलों को गिनते रहोगे। अच्छा लगेगा और शाश्वत जीवन भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है? आनंद नहीं है। और हम लोग कैसे हैं? आनंदमय भैसात, ब्रह्म सूत्र में कहा गया, हम लोग आनंद के भूखे हैं, उसकी तलाश में है। इसीलिए इवन भक्ति मार्ग में भी अगर हमें आनंद नहीं मिला तो हम यहां से भटक जाएंगे। और आनंद मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? भक्तों का संग सावधानी से करना होता है, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। क्योंकि भक्ति अगर बना के रखनी है तो भक्त चाहिए हमारे साथ, भक्तों से दोस्ती अच्छी रखेगी तभी हम भक्ति में टिक पाएंगे। और यहाँ अगर प्रेम नहीं मिलेगा तो फिर बाहर कोई प्रेम दे देगा आपको। बाहर लोग लाइन में खड़े हैं प्रेम देने के लिए आपको, और वो लोग आपको प्रेम दे दे तो फिर आपका नाम बन जाएगा प्रेम और बड़ा कठिन हो जाएगा फिर वापस आना। तो इसीलिए भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। भक्तों के साथ बैठ के गोविंदा में प्रसाद लेना चाहिए, मतलब गोविंदा में या गोविंदा के आउटलेट में बाहर
है ना, भक्तों के साथ मिलकर यात्रा पे जाना चाहिए, भक्तों के साथ मिलकर कथा में बैठना चाहिए, भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आनंद के भूखे हैं। यहां नहीं मिलेगा आनंद तो बाहर जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे, और बाहर का आनंद भ्रामक होता है। 2 दिन आनंद मिलेगा, तीसरे दिन बोलेगा पैसा कितना बचा जेब में, और पैसा खत्म हो गया सब, पूरा आनंद लुटते लुटते। बोले जाओ पैसा लेके आओ अभी, तभी कसिनो में एंट्री मिलेगा। यहाँ कुछ पैसा भरना पड़ता है क्या आपको? आप बोलेंगे भक्ति शास्त्री का 3000 रुपये भरा है हमने। अरे भैया वो तो एक बेसिक फी है, मतलब वो तो दान के बराबर है आपका। दान दिया आपने, अगले कितने साल से हम लोग संडे फेस्ट में आते कभी पैसा मांगे आपसे? वैष्णव से दोस्ती करने के लिए पैसा मांगते हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे ऑनलाइन साइट है फ्रेंडशिप के लिए पैसा मांगते हैं। पैसा भरो, दोस्ती करो। पर प्रभु जी ये सवाल तो मतलब जो ये भक्ति में नहीं है वो करते हैं कि तुम तो मंदिर जाते हो, फीस क्यों? मतलब मुझे बोलने वालों ने। कौन सी फीस? ये अभी तुम भक्ति शास्त्र में मतलब देखिए, मैंने बोला ये फीस नहीं है, मैंने यही बोला कि फीस नहीं है। आप अगर नहीं भी देते तो भी हम आपको एडमिशन ले लेते हैं। हाँ। लेकिन आपने दे दिया। भैया ऑनलाइन वाले सुनने वाले फीस भरना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कितने सारे मेरे, देखिए आपका प्रेम प्रकट कर रहे हैं और हम अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं आपके लिए, सुविधा तैयार करके एक प्लेटफॉर्म बनाकर। आप जो भी दे रहे हैं वो भक्तों की सेवा में दे रहे हैं, इससे आपका भक्ति बढ़ रहा है। नहीं देंगे तो भी ऐसे कितने सारे भक्त हैं, हमने बोला आपको बैठो कथा सुनो, कितने सारे भक्त आके कथा में कितनी कथा सुन के जाते हैं। हम नहीं मांगते किसी से, लेकिन कुछ आप अगर योगदान देके आपका भक्ति बढ़ा सकते हैं तो आप दीजिए, है ना। भक्ति पैसे से खरीदी नहीं जाती है, लेकिन आप अगर देंगे, आपको लगेगा कि मैं इतना दे सकता हूं, तो आपका योगदान से आपका भक्ति बढ़ेगा, आपकी वैष्णव सेवा हो रही है ना। प्रभु जी, ज्ञान है ना, कभी भी है ना, मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। ज्ञान ही है ना ये भक्ति का, तो हम लोग मुफ्त में क्यों लेंगे? बराबर है। माता जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे कि ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए, बात सही है। तो ज्ञान की कीमत क्या है यहाँ पर? हम लोग 4 माला, 16 माला, 4 नियम, और जो नए लोग हैं वो कम से कम 8 माला रिकमेंडेशन है आपको। ये हमारी फीस है। माला करो, 4 नियम पालन करो, और हर हफ्ते क्लास में आके एग्जाम दो, मतलब जब एग्जाम आएगी तब। ये फीस है हमारी। तो जी फ्री में कोई चीज मिलता है तो उसको वैल्यू भी नहीं रहते। हाँ, इसलिए भगवान बराबर सुनेगा नहीं बराबर से, पूरा मेहनत करा के भक्ति देते हैं लास्ट में। पहले नहीं देते, पहले खाली फ्री सैंपल देते हैं। जैसे आपको गोविंदा के आउटलेट में फ्री सैंपल मिला होगा पहले ओपनिंग हुआ तब, है ना, वो भी नहीं मिला क्या? हरे कृष्ण। प्रभु जी समय हो गया है और पकौड़े भी बनाने हैं, तो आप जा सकते हैं प्रभु जी। आपको हरे कृष्णा पूरी परमिशन है, इसलिए हाँ जाइए प्रभु जी। अभी मुझे पता भी नहीं चलेगा ऑनलाइन में कौन आया कौन गया। आपका तो ब्रह्म ज्योति है आकाश में। जाइए पकोड़े बनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ पकोड़े पार्सल भी कर दीजिए यहाँ पे बॉम्बे में। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रभु जी ने ऑफिशियली क्लास बोल दिया, बंद कर दीजिए। ओके ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले संडे को और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऑनलाइन वाले बड़े खुश हो रहे हैं। प्रभु जी।